मित्रों, कल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों के महत्वपूर्ण रिजल्ट्स आए हैं और ये रिजल्ट कांग्रेस और उनको बाहर और अंदर से समर्थन दे रहे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत ही कड़ा और स्पष्ट जनादेश है। साथ ही घोटालों, भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ जन आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में हम इस स्थानीय निकाय के चुनाव के फैसलों को देखते हैं। खुशी की बात है कि 12 में से 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई और कांग्रेस पार्टी के पास 3 नगर निगम थी, इलाहाबाद, बरेली और झांसी। इन तीनों नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हुआ। न केवल वहाँ हुआ बल्कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट और युवराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ। समाजवादी पार्टी के पास एक सीट थी, मुरादाबाद, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है। उसके अतिरिक्त 600 से ज़्यादा नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं। उनमें भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें समर्थन दिया था वो जीत कर आए हैं। क्योंकि अभी ये रात तक काफ़ी देर तक ये काउंटिंग्स चली हैं, इसलिए बहुत से फैसले अभी पूरी तरह नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक जो फैसले आए हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की नगर पालिका जीती है। भारतीय जनता पार्टी तमाम अन्य स्थानों पर भी जहाँ जहाँ के रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है। अभी इससे पहले दिल्ली के नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश लोगों ने दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे बहुत ही शानदार विजय हासिल की और इस दौरान जो उपचुनाव हुए उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी शानदार विजय हासिल की है। उससे एक बात बहुत साफ है कि लोग भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई से पूरी तरह से ऊब चुके हैं। जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें दोबारा जनादेश जनता दे, तो दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये कहीं ना कहीं अहंकार था कि जो देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है वो जनादेश महंगाई बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए या घोटाला करने के लिए है, और इसलिए वो इसी को बढ़ा रहे थे। अब लोगों ने स्पष्ट रूप से उन पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे यूपीए के कुछ घटक दल हों, और या फिर उनको बाहर और अंदर से समर्थन करने वाली पार्टियां हों, उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि जनता ऊब चुकी है। अब जन आक्रोश जनादेश में बदलने लगा है और वो पार्टियां जो बाहर से समर्थन कर रही हैं, हो सकता है कि उन्हें कुछ क्षणिक लाभ उसका हो जाए, लेकिन ये बात निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक नारा है कि हम तो डूबेंगे साथी तुमको भी ले डूबेंगे, तो कांग्रेस तो डूबेगी और इनके सब जो बाहर अंदर जो साथी हैं उनका भी हश्र वैसा ही होगा जैसा अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है। निश्चित तौर से हम स्पष्ट संदेश मानते हैं आने वाले लोकसभा के चुनाव का। जो लोकसभा का चुनाव मैं 2014 तक घसीटता हुआ नहीं देखता। मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं और ये स्पष्ट संकेत भी है और उत्तर प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में बनने वाली सरकार में महत्वपूर्ण भागीदारी करेगा, इसका भी स्पष्ट संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। हम इस शानदार फैसले के लिए, इस अभूतपूर्व फैसले के लिए, जनता के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। मुझे इस पे नहीं कहना है।